Hi there, Shrutesh is here and welcome to this new video. इस न्यू वीडियो में हम देखेंगे पेमेंट गेटवे एंड थैंक यू पेज। तो अगर आपको ऑनलाइन सेलिंग करनी है, कोई प्रोडक्ट बेचना है, कोई सर्विसेज बेचनी है, तो पेमेंट तो लगेगा ही। तो बहुत सारे पेमेंट गेटवेज जो है वो अवेलेबल है। इंस्टामोजो का पेमेंट गेटवे अवेलेबल है, साइट्रस पे का अवेलेबल है, पेयू मनी का अवेलेबल है, ऐसे रोजर पे का अवेलेबल है। ये बहुत सारे पेमेंट गेटवे जो है अवेलेबल है। तो आप आपके हिसाब से कोई भी पेमेंट गेटवे आपके ऑनलाइन पेमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, जहाँ पे लोग एक क्लिक करके आपके जो वेबसाइट है, आपका जो लैंडिंग पेज है, वहाँ से पेमेंट गेटवे पर जाएंगे। ठीक है, पेमेंट गेटवे पर जाएंगे, उन्हें ऑनलाइन जो भी है वो सारा दिखेगा। ऑनलाइन दिखेगा तो क्या करेंगे, वो वहाँ पे सारा ऑनलाइन जो चीज़ें रहेगी वो चेक करेंगे और वहाँ पे पेमेंट करेंगे। पेमेंट करेंगे और बाद में जो है वो पेमेंट जो है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा ऑनलाइन डायरेक्टली। ठीक है, आपका वहाँ पे जो है लोग जो है क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, या फिर डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, या फिर यूपीआई से कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन जो है पेमेंट गेटवे में अवेलेबल है। अब जब हम जो एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ये पेमेंट गेटवे क्यों यूज करना है? जब हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो ऑनलाइन पेमेंट का हमें ऑप्शन मिल जाए, पहली चीज। और इसके बाद में हम देखेंगे थैंक यू पेज। थैंक यू पेज क्या है? पेमेंट हो जाने के बाद में उसे थैंक यू पेज पर ले जाना है। क्यों लेके जाना है? क्योंकि इसने पेमेंट कर दिया है, ये हमें फेसबुक को भी बताना है। ठीक है, कि फेसबुक इसे ट्रैक कर सके कि किसने किसने पेमेंट किए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या होती है एक्चुअल में, हम इसे समझेंगे। तो देखिए, मैं आया हूँ गूगल में और यहाँ पे मैंने सर्च किया है इंस्टामोजो। ठीक है, इंस्टामोजो ये पेमेंट गेटवे, इंस्टामोजो फ्री पेमेंट गेटवे इन इंडिया से फ्रेंड्स इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो है हमारे पेमेंट के लिए, हमारे डिजिटल पेमेंट्स के लिए, हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, आप डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट्स गेटवे पर बना सकते हैं, मगर ये जो है मैं अभी एग्जाम्पल के लिए इसे ले लेता हूँ। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो है ये आ रहा है, ईमेल आईडी गेट स्टार्टेड कलेक्ट पेमेंट्स। ठीक है, तो ये लिंक भेजेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली लॉगिन करते हैं या साइन अप करते हैं। लॉगिन तब करेंगे हम जब हमारा ऑलरेडी अकाउंट हो। ठीक है, हमारा ऑलरेडी अकाउंट नहीं है तो हम साइन अप करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे साइन अप के लिए ऑप्शन मिल रहा है, बिजनेस है कि कस्टमर है, तो हम बिजनेस है। ठीक है, साइन अप विद फेसबुक कर सकते हैं, या फिर साइन अप विद आपका कस्टम ईमेल आईडी डाल के कर सकते हैं, या फिर साइन अप विद गूगल कर सकते हैं। तो हम कर रहे हैं साइन अप विद गूगल। तो देखिए यहाँ पे जो है जितने सारे ईमेल आईडी है वो दिखाना शुरू कर देगा। तो हम जो है ये एक जो है हमारा वो ईमेल आईडी है। तो एंटर योर मोबाइल नंबर बोल रहा है, तो एंटर कर देते हैं इसे यहाँ पे मोबाइल नंबर। तो मैंने जो है हमारा नंबर जो वेरीफाई के लिए दिया था, वेरीफाई अगर जो नंबर आप देंगे वहाँ पे एक एसएमएस आएगा आपके मोबाइल में, और वो एसएमएस आपको नीचे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्टेड विद इंस्टामोजो पेमेंट्स। ठीक है, तो अब हमें फ्री ऑनलाइन स्टोर नहीं चाहिए, हमें पेमेंट चाहिए। तो देखिए अभी यूज़र नेम क्या रखना चाहते हैं आप आपके स्टोर का। तो देखिए इट्स मेड मास्टर या मेड मास्टर, तो हमने जो है मेड मास्टर के नाम से हमने एग्जाम्पल लिया है। कोई भी नाम दे सकते हैं आप बिजनेस के हिसाब से। हमने ये मेड मास्टर से रिलेटेड एक अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो ये इट्स मेड मास्टर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। अब आप इंडिविजुअल हो या रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन हो तो पार्टनरशिप है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है, नॉन प्रॉफिट है या अदर है। ठीक है, ये आप चूज कर सकते हो। इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल है। आर यू प्रोपराइटर, यस और नो।
तो हम यहाँ पे प्रोपराइटर अगर हो तो प्रोपराइटर करेंगे, नो नहीं हो तो नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बिजनेस डिटेल, सिलेक्ट कैटेगरी, कैटेगरी किसी इसमें आती है, डिजिटल से रिलेटेड है, एजुकेशनल और जॉब से रिलेटेड है, तो हम एजुकेशन एंड जॉब से रिलेटेड कर लेंगे, ठीक ठीक है। सब कैटेगरी, सब कैटेगरी एग्जाम प्रिपरेशन, जॉब कंसल्टिंग, ऑनलाइन रिव्यूइंग, ठीक है, तो हम जॉब कंसल्टिंग कर लेंगे, ठीक है। एनुअल टर्नओवर कितना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आई एम स्टार्टिंग में, आई एम स्टार्टिंग में कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं आपका एनुअल टर्नओवर अगर ज़्यादा हो तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। हाउ ओल्ड योर बिजनेस इज, तो 6 मंथ्स है, 6 मंथ से 1 ईयर है, 2 ईयर है, 5 ईयर है, 5 ईयर से ज़्यादा है तो हम लेस देन 6 मंथ्स कर देते हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, 1 to 5 में कर लेते हैं। डू यू हैव अ वेबसाइट, हाँ अब ये इम्पोर्टेंट है, तो हम वेबसाइट ले लेते हैं। वेबसाइट का यूआरएल आपको देना पड़ेगा यहाँ पे, जो भी आपकी वेबसाइट रहेगी। Masters.in. इज योर वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन, नो कर देंगे, ठीक है। तो देखिए सिलेक्ट एंड टर्नओवर, टर्नओवर का ऑप्शन ले लिया है हमने 0 to 10, ठीक है। तो अब जो है इसे हम ओके कर देंगे, ठीक है। अब तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको आपका इंडिविजुअल पैन लिखना पड़ेगा, अगर कंपनी का है, कंपनी के लिए रजिस्टर कर रहे हैं तो कंपनी का पैन लिखना पड़ेगा, ठीक है। नेम मेंशन करना पड़ेगा कि आपका नेम क्या है, आपका एड्रेस क्या है वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, आपका स्टेट क्या है वो भी यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, पिन कोड क्या है वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। जीएसटीएन है आपके पास में, तो आपका जीएसटीएन क्या है वो भी यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ये ऑप्शनल है, ठीक है, आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो व्हाट यू आर सेलिंग, व्हाट डू यू सेल, ठीक है। तो सर्विसेज है, आपका प्रोडक्ट है या कुछ अदर है, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आप जो है वो इस डिटेल्स को जो है फिल कीजिए। तो फिफ्थ स्टेप रहेगी आपके बैंक डिटेल फिलअप करना, ठीक है। अब देखिए ये पूरी प्रोसेस करने के बाद में जो है ये इस तरह का डैशबोर्ड जो है आपको दिखने लगेगा। इस तरह का डैशबोर्ड अगर आपको दिखने लगे, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्रिएट पेमेंट लिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्टली लोग जो है यहाँ पे आएंगे, अमाउंट फिल करेंगे और आपको पैसे भेज देंगे, ठीक है। दूसरा वे जो है आप यहाँ पे, इनका स्टोर भी है, तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, आपकी सर्विस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐड अ प्रोडक्ट करेंगे हम, ठीक है। फिजिकल प्रोडक्ट है ये, डिजिटल प्रोडक्ट है, इवेंट टिकट है या अदर कुछ है, ठीक है। तो समझ लीजिए आपका फिजिकल प्रोडक्ट है तो आप फिजिकल प्रोडक्ट टाइप कर सकते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट है तो डिजिटल प्रोडक्ट कर सकते हैं, इवेंट टिकट है तो इवेंट टिकट कर सकते हैं, अदर है तो अदर है। प्रोडक्ट टाइटल अदर लिखेंगे हम, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, समझ लीजिए कोर्स बेच रहे हैं, ठीक है। ये कोर्स लिख दिया हमने, ठीक है। HSN कोड वगैरह जो है वो प्रोडक्ट के लिए होता है। टाइप जो है नो HSN कोड लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। एंटर करेंगे, कितने का है, 1999 का है ये, ठीक है। यहाँ पे मार्क एज फ्री भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखेंगे हम, फेसबुक एड कोर्स, ठीक है। सिलेक्ट कैटेगरी, कैटेगरी क्या है इसमें से रिलेटेड, तो आप देखिए यहाँ पे कोर्स एंड एजुकेशन, ठीक है, कोर्स एंड एजुकेशन देखिए। प्रोडक्ट के टैग अगर यहाँ पे देना है तो, अगर आपको यहाँ पे कोई इमेज देना है तो इमेज भी दे सकते हैं आप, तो यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं, चूज फाइल, आपकी जो प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है फाइल जो है, इमेज जो है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, ओपन कर देंगे, ठीक है। अपलोड कर देंगे इसे, तो यहाँ पे आ गया प्रोडक्ट की इमेज, ठीक है। तो लेट एनीवन ऑब्टेन इन एंड बिकम अ रीसेलर ऑफ दिस प्रोडक्ट, रीसेलर वगैरह करना है तो ये आप कर सकते हैं।
अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये एडवांस सेटिंग, ठीक है। एडवांस सेटिंग जो होती है वो क्या होती है, यहाँ पे जो है रीडायरेक्शन यूआरएल, कस्टम रीडायरेक्शन यूआरएल, जब एक बार पेमेंट जो है वो एक कस्टमर कर देगा तो हम उसे कहाँ भेजना चाहते हैं, हम उसे भेजना चाहते हैं थैंक यू पेज पर, ठीक है। इसके नीचे का रीज़न क्या है वो भी हम अभी पता करेंगे, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग है एडवांस सेटिंग, क्योंकि हमें जिसने पेमेंट किया है उसे ट्रैक करना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू पेज है, वो थैंक यू पेज भी हम क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं आया हूँ मेरे डैशबोर्ड में और यहाँ पे जो है पेज क्रिएट करेंगे, ऑन पेजेस में जाएंगे, यहाँ पे ऐड न्यू करेंगे और जो ये कोर्स हमसे खरीदना चाहते हैं उनका एक थैंक यू पेज हम बनाएंगे। तो क्या करेंगे, डैश यू, ठीक है। इस तरह का हमने पेज बना लिया, ठीक है। थैंक यू। अब क्या करेंगे, हम इसे पब्लिश कर देंगे, पब्लिश हो गया है ये, ठीक है। अब ये जो है एडिट विद एलिमेंटर करेंगे, इसे एक पेज बना लेंगे, कस्टम पेज बना लेंगे। तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे लिख सकते हैं आप थैंक्स टू एनरोल, थैंक्स टू एनरोल टू दिस कोर्स, ओके। ऐसे भी इसमें भी देंगे, हाँ। अब क्या है, यहाँ पे एक इमेज भी दे देंगे थैंक यू पेज की, यहाँ से चूज करेंगे, अपलोड करेंगे इधर इमेज देंगे, यहाँ से नीचे आए, नीचे आए, नीचे, हाँ ये थैंक यू की इमेज डालेंगे, ओके इंसर्ट हो गया थैंक यू। यहाँ पे और एक देख लेंगे, टेक्स्ट ले लेंगे, फॉर सपोर्ट गेट इन टच विद अस, इस तरह से गेट इन टच में रहेंगे वो इनको एट डिजिटल, यहाँ पे वो आपको जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर ये हो सकता है कि वो आपको, आप यहाँ पे नंबर भी दे सकते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। इसका थोड़ा चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये थैंक यू पेज हमारा हो गया है तैयार, इसे अपडेट कर देंगे, ठीक है। ये अपडेट हो गया है, अब इसे आप देख सकते हैं, ये मोबाइल में भी इस तरह से दिखेगा, ठीक है। जब यूज़र इसका पेमेंट करेगा, यूज़र इस पर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे ऑल पेजेस में, पेजेस ऑल में है हम, हमारा जो थैंक यू पेज है ये था। अब इसे व्यू करेंगे, तो देखिए यहाँ पे ये जो है ये है हमारा यूआरएल, इसको कॉपी कर लेंगे, इसको कॉपी कर लिया हमने। अब क्या करना है हमें, हम आ गए पेमेंट गेटवे में, पेमेंट गेटवे एडवांस सेटिंग में हमने ये डाल दिया पेस्ट, ठीक है, थैंक यू पेज। अब जो जो लोग पेमेंट करेंगे तो वो कहाँ पे जाएंगे, पेज पर जाएंगे, तो वो इस पेज पर आएंगे। तो हमें समझ में आए, यहाँ पे हम लगाएंगे ट्रैकिंग कोड, ठीक है। तो हमें समझ में आएगा कि किन किन लोगों ने पेमेंट किया, ठीक है। तो इसे जो है ऐड प्रोडक्ट टू द स्टोर कर लेंगे, ठीक है। हमने एक प्रोडक्ट जो है हमारे स्टोर में ऐड कर लिया, ठीक है। तो ये जो है
वो जो है ये ऐड हो गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे है हम, ये हमारा प्रोडक्ट है। तो अब देखिए यहाँ पे हमें क्या है, इसकी लिंक चाहिए ये प्रोडक्ट की, जहाँ पे लोग आए और ऐड टू कार्ट करें, ठीक है। तो हम क्लिक करेंगे। अब देखिए आप इसे शेयर कर सकते हैं फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट, व्हाट्सएप, एसएमएस, ठीक है। तो ये जो है ये है इसकी पेमेंट लिंक, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लिया हमने। इससे पहले हमने प्रोडक्ट से रिलेटेड पेज डाला था। तो क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट से रिलेटेड पेज जो है वो है, ये है फेसबुक एड्स का पेज, ठीक है। तो एडिट विद एलिमेंटर करेंगे। हमने अभी लिंक बनाई है। तो ये था हमारा। तो देखिए यहाँ पे अगर जब लोग एनरोल करना चाहेंगे, ऐसा हम टू बिकम अ फेसबुक एड एक्सपर्ट, तो यहाँ पे लिंक लगेगी जहाँ से वो पेमेंट करने जाएगा। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिंक का ऑप्शन है। तो ये सारी लिंक्स जो हमने पेमेंट गिविट्री की बनाई है वो यहाँ पे अपडेट कर देंगे, ठीक है। दूसरा कॉल टू एक्शन कहाँ है हमारे इसमें, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पेमेंट गेटवे की लिंक जो है, ये इंस्टा में जो पेमेंट गेटवे की, ये हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तीसरा पेमेंट गेटवे हमारा क्या पे है, तीसरा लिंक बटन कहाँ पे है, यहाँ पे। यहाँ पे हम पेमेंट की लिंक जो है उसे ऐड कर देंगे। अब ये 3 जगह पे जो है वो पेमेंट की लिंक जो है वो लग गई है, ठीक है। तो अब ये एडिट हो गया है। अब जब हम जाएंगे एग्जिट करेंगे, ठीक है, और इसे करेंगे प्रीव्यू, ये किस तरह से दिख रहा है पेज। तो देखिए हमारा पेज जो है वो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर जब कोई भी क्लिक करेगा ना, तो पेमेंट गेटवे की लिंक पर चला जाएगा, है। यहाँ से जो है वो जो है आपका जो प्रोडक्ट है वो खरीद सकता। अब मुझे चाहिए कि मैं खरीदूँ, ऐड टू कार्ट हो गया, ऐड टू कार्ट हो गया, व्यू कार्ट हो गया, व्यू कार्ट हो गया, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप, अभी वो पेमेंट करेगा, नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, और फिर ये अगर आपने डाल दिए तो इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आएगी, वो कार्ड मांगेगा, पेमेंट मांगेगा, ठीक है। प्रोडक्ट कौन सा है, उसके बाद में बिलिंग इंफॉर्मेशन और पेमेंट। इसके बाद में जब आप ये फिल करेंगे तो इसके बाद में नेक्स्ट में पेमेंट का ऑप्शन आएगा और ऑटोमेटिकली उसके कार्ड से पैसे जो है कट जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है जो हमारा पेज है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो पेमेंट कर रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं कार्ट में जा रहे हैं, ठीक है, व्यू कार्ट में जा रहे हैं और यहाँ से नेक्स्ट पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जिन लोगों ने पेमेंट किया है, ठीक है, यहाँ पे पेमेंट में प्रोसेस किया है और यहाँ से नेक्स्ट किया है, और सब हो जाने के बाद में इंस्टामोजो क्या करेगा, हमें रिडायरेक्ट करेगा इन्हें इस पेज पर। तो इस पेज पर कौन कौन आए हैं, जो जो लोगों ने पेमेंट किया होगा वही लोग इस पेज पर आएंगे, ठीक है। तो ये जो लोग जो है इन्हें हमें ट्रैक करना है, इसीलिए थैंक यू पेज जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से हमने जो है पेमेंट गेटवे और थैंक यू पेज हमारे वेबसाइट के लिए, पेमेंट के लिए क्रिएट किया है। तो देखिए फिर से एक बार ओवरव्यू लेते हैं। हमने क्या किया है, पेमेंट गेटवे में गए, सिंपली पेमेंट गेटवे में हमने एक अकाउंट क्रिएट किया। अकाउंट क्रिएट किया, वहाँ पे पूरी जो हमारी डिटेल्स थी फाइनेंशियल वो डाली और वहाँ पे एक प्रोडक्ट ऐड किया हमारा, ठीक है। एक प्रोडक्ट ऐड होने के बाद में क्या हो रहा है, उसकी लिंक हमने ली। जो लिंक है, जो हमने बटन्स बनाए थे जहाँ से हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे वो जो लिंक है वो उस बटन्स पे दी, ठीक है। बटन दबाएंगे तो पेमेंट गेटवे पर जाएंगे, ठीक है। तो पेमेंट गेटवे पर जाएंगे तो वहाँ पे फिल करेंगे अपनी डिटेल्स फिल करेंगे। तो फिर हमें पता रहेगा कि उसका नेम क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसका ईमेल आईडी क्या है, ठीक है। तो इस जो पर्टिकुलर पर्सन है इसने हमारे लिए, हमारे प्रोडक्ट के लिए, हमारे सर्विस के लिए पेमेंट किया है, ठीक है। इसके बाद में क्या करेगा, वो कार्ड फिलअप करेगा, कार्ड में वो डिटेल डालेगा और पेमेंट जो है पेमेंट प्रोवाइडर गेटवे के पास चला जाएगा। वो आपको फिर से जो है बाद में आपके अकाउंट में वो पेमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, पेमेंट गेटवे के पास में पेमेंट गया है, उसने अपना कार्ड फिलअप किया है, मगर हम क्या कर रहे हैं, उसे ट्रैक कर रहे हैं कि किसने ये पेमेंट किया है। जिसने वो पेमेंट किया है उसको हम थैंक यू पेज पर ले जा रहे हैं। तो एडवांस सेटिंग में हम गए और एडवांस सेटिंग में हमने किया है, थैंक यू पेज की लिंक वहाँ पे लगा दी। थैंक यू पेज की लिंक वहाँ पे लगा दी।
तो क्या हो रहा है, कौन कौन पेमेंट करके वो थैंक यू पेज पर जा रहा है वो हमने ट्रैक करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो हमें ये समझ में आएगा इससे कि कौन किसने किसने जो है थैंक यू पेज पर कौन कौन गया है। तो ये आगे किस तरह से प्रोसेस होता है वो हम देखेंगे, मगर इसेंशियली जब भी आप कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज बेच रहे हैं तो पेमेंट गेटवे बहुत ज़रूरी है। वो हमने देखा है पेमेंट गेटवे में किस तरह से आप जो है अपना कंपनी का या इंडिविजुअल अकाउंट बना सकते हैं। और इसके बाद में थैंक यू पेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस कस्टमर को जिसने प्रोडक्ट या सर्विस खरीदी है उसको हम थैंक यू पेज पर रिडायरेक्ट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड until नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।